नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कल यूपीएससी स्कैम ऐसा ट्रेंड ट्विटर पे चल रहा था। आइए, ये वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग ट्रेंड कर रहे थे कि यूपीएससी में स्कैम हुआ है, यूपीएससी में कुछ फ्रॉड हुआ है, वो लोगों का एग्जैक्टली कहना क्या था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल पे हम आपको फिनांस, बिजनेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, लोन, मोरेटोरियम, साथ ही साथ एजुकेशन और एग्जाम्स रिलेटेड अपडेट हम देते रहने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूपीएससी के स्कैम की। जो बात हो रही है वो एग्जैक्टली लोगों का क्या मुद्दा उठा रहे हैं लोग। तो एक्चुअली ये मैटर है सितंबर 2019 का यूपीएससी एग्जाम का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम का ये मैटर है। गवर्नमेंट ने ऐसी एडवर्टाइज करी थी कि टोटल 927 सीटें जो है वो भरने वाले हैं। हम आपको बता दें कि लाखों लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, उसमें से गवर्नमेंट 927 सीटें भरने वाले थे। वो 927 में से जनरल कैटेगरी में 397, ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकली जिनका बैकग्राउंड ये है वो 83, ओबीसी 251, एससी 129 और एसटी 67, ऐसे करके गवर्नमेंट 927 सीटें भरने वाले थे। लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया है 829 का, 829 सीटों का रिजल्ट आया है। उसमें से गवर्नमेंट ने सीटें भरी है 304 जनरल, ईडब्ल्यूएस 78, 251 के ओबीसी, एससी के 129 और एसटी के 67। इसका मतलब जो 927 सीटें भरने का अनुमान लगाया था गवर्नमेंट ने, उसमें से उन्होंने सिर्फ 829 सीटें उन्होंने पोस्टिंग कर दिया था। इसका मतलब बचे हुए जो सीटें थी वो थी 98। ये 98 सीटों का क्या, ऐसा सवाल ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लोग पूछ रहे थे। मतलब ये कैटेगरी के लोगों का ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट, ये जो गैप हमें नजर आ रहा है 927 और 829, ये जो गैप हमें नजर आ रहा है, ये गैप की सीटें जो है वो ज्यादातर जनरल कैटेगरी भर के कंप्लाई करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि उन्होंने कुछ रिजर्व बना के रखा है कि ये पोस्टिंग है ये बाद में हो सकता है, इसलिए उन्होंने रिजर्व बना के रखा है। गवर्नमेंट ने नाम पब्लिश नहीं करे थे, लेकिन उन्होंने रिजर्व बनाया है। और ये कैटेगरी का ऐसा मानना है ओबीसी, एससी, एसटी, कि ये जो 98 का गैप है ये गवर्नमेंट फिल करेंगे जनरल कैटेगरी को सीटें देके। उनका ये भी मानना है कि जैसे हम ट्विटर देख रहे थे, ट्विटर पे हमें नजर आ रहा था कि उनका ये मानना है कि सवर्ण जातियां जो है उसके लिए 50% का आरक्षण है। मतलब इनका कहना है कि आप अपने मेरिट लिस्ट, मान लो कि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का कोई आदमी, कोई स्टूडेंट अगर मेरिट लिस्ट में आता है, तो मेरिट लिस्ट में आने के बाद उसको जनरल कैटेगरी में काउंट करना चाहिए, ऐसा दिलीप मंडल सर का कहना है। अगर वो जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया तो फिर ओबीसी, एससी, एसटी का जो कैपेसिटी रिजर्वेशन का मेन पर्पज है वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि वहां से भी ज्यादा सीटें बनेगी। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि आप मेरिट में आओ भी तो भी आप अपने कैटेगरी से आप सीटें भरो, ताकि आपको अच्छी पोजीशन मिल जाए। मतलब कहना यह था कि दिलीप मंडल सर का यहाँ पे कहना था कि मान लो कि आपका ओबीसी कैटेगरी में आपका नंबर आता है 15वां या 20वां नंबर आपका आता है, लेकिन आप अगर टोटल कैटेगरी में जाते हो जनरल में, तो फिर आपका नंबर हो सकता है 225। तो फिर क्या होगा कि आपको पोस्ट है वो अच्छी पोस्ट नहीं मिल सकती, इसलिए सरकार इनको कहती है कि आप जो कैटेगरी में है वो कैटेगरी में रहो। लेकिन आप अगर मेरिट लिस्ट में अगर आते हो तो भी आपने अपने कैटेगरी में जाना है, ऐसा सरकार का कहना है। इसलिए दिलीप मंडल सर जो है वो नाराज है। उनका कहना है कि एससी, ओबीसी, एसटी के हक और अधिकार का ये मामला बन चुका है और ये घोटाले करते हैं सरकार, इसलिए बच्चों का करियर खराब हो जाता है। सर ने ऐसा बोला है कि ये जो 927 का एडवर्टाइज गवर्नमेंट ने किया था और उसका रिजल्ट आया 829, 182 कैंडिडेट की एक लिस्ट जो है रिजर्व लिस्ट बनाई है, जो आरटीआई के दायरे से बाहर है। इसका आईटीआर आरटीआई भी नहीं बनेगा, तो फिर ओबीसी, एससी, एसटी के पद जनरल में ट्रांसफर होंगे। मतलब सर को ये स्कैम लग रहा है, दिलीप मंडल सर को ये स्कैम लग रहा है। तो इसके बाद बहुत सारे ट्वीट हमने पढ़े, हर ट्वीट में जनरली यही मुद्दे उठाए गए हैं। कुछ कुछ ट्वीट हमने ऐसे देखे कि जहां पे ऐसा बोला गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी
कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी के लिए जो मेंबर्स एक्चुअली है यूपीएससी में, वो मेंबर्स जो है वो ज्यादातर ओपन कैटेगरी से आते हैं। मतलब यहाँ पे सर का कहना है कि ये जो मेंबर है, ये मेंबर सब है, ये ओपन कैटेगरी के मेंबर है इसलिए, और ये मेंबर जो होते हैं, ये मेंबर अपने कैटेगरी के लोगों को ही अपॉइंट करना चाहते हैं, इसलिए ओबीसी, एससी और एसटी के कैटेगरी के साथ साजिश करते हैं, ऐसा सर ने बोला है। और यहाँ पे ऐसा भी कुछ लोगों ने बोला है कि ये लोग जो है, इनकी उम्र जो है ये ऑलरेडी 60 पास हो चुकी है। तो जनरली गवर्नमेंट सर्विस में अगर काम करना है तो आप 60 के उम्र तक काम कर सकते हो, लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग जो है ये अबव 60 काम कर रहे हैं, ऐसा सर का, ये बहुत लोगों के जो ट्वीट हमने पढ़े यहाँ पे हमें वो नजर आया है। मतलब यूपीएससी स्कैम का मतलब उनका कहना ये था कि टोटल सीटें थी 927, उसमें से गवर्नमेंट ने 829 की बात करी, और बाकी हुई जो सीटें थी वो सीटों का उन्होंने कैलकुलेशन नहीं दिया है, और वो सीटें गवर्नमेंट जो है वो ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में डालने वाले हैं। साथ ही साथ उनका दूसरा मुद्दा ये था कि आप अगर, गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेरिट में भी आता है तो भी वो अपने आप को जनरल कैटेगरी में काउंट ना करे, वो अपने आप को ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी में काउंट करे, ऐसा गवर्नमेंट उनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हम कुछ ट्वीट पढ़ते हैं दिलीप मंडल सर के। पहले तो जनरल यानी ओपन कैटेगरी में 10% को सरकार ने गरीबी के नाम पर सवर्णों को दे दिया। ईडब्ल्यूसी की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की। अब ओपन कैटेगरी को 40% सीटों में एससी, एसटी, ओबीसी को आने नहीं दिया जा रहा है। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी के जो मेरिट के लोग हैं उनको बोला जाता है आप अपने कैटेगरी में रहो। 15% सवर्ण आबादी को 50% सीटें कैसे दी जा सकती है, ऐसा एक ट्वीट नजर आ रहा है। सारी बदमाशी है, जनरल सीट का मतलब सवर्ण सीट लगा दिया गया है, और किसी न किसी तरह की साजिश करके सवर्णों को 50% कोटा लागू कर दिया जा रहा है। जनरल सीटें ओपन सीटें हैं, जो भी जनरल मेरिट में आए वो जनरल है। मतलब यहाँ पे सर कहना चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि ओपन जो कास्ट है वो ओपन कास्ट वाले लोग हैं, जनरल कैटेगरी ये सबके लिए है, ऐसा इनका कहना है। तो ये एक मतलब ये कहना है कि ये स्कैम हुआ है करके। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको ये स्कैम लग रहा है? अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं लग रहा है स्कैम तो क्यों नहीं लग रहा है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप हमें कमेंट ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।